नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कर रहे हैं एमसीक्यू ऑन परचेज प्रोसीजर एज पर जीएफआर 2017। These questions are very much important for the post of principal, vice principal in EMRS, NCT conducted by UPSC, KVS, NBS and other examinations। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन 200। द मॉनेटरी लिमिट स्पेसिफाइड फॉर द पर्पज ऑफ स्टैंपिंग ऑफ रिसिप्ट शैल बी अप्लाइड टू। रसीदों पर मोहर लगाने के प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट मौद्रिक सीमा लागू होगी। कितने रुपये पर कौन सी सीमा किस पर लागू होगी ये देख लेते हैं। ऑप्शन ए द नेट अमाउंट पेबल ऑन ए बिल, बी द ग्रॉस क्लेम प्रिफर्ड इन ए बिल, सी द ग्रॉस अमाउंट पेबल टू ए पर्सन, डी द ग्रॉस अमाउंट पेबल इन ए ईयर। करेक्ट आंसर इज ए द ग्रॉस द नेट अमाउंट पेबल ऑन ए बिल। नेट अमाउंट पर लगेगी जिसके बिल का पेमेंट करना है, तो नेट अमाउंट उस बिल की है उस पर स्टैंपिंग होगी। सही उत्तर हो रहा है ए। क्वेश्चन नंबर 201। द प्रोविजंस रिलेटिंग टू स्क्रूटनी, सेफ कस्टडी एंड सरेंडर ऑफ चेक बुक्स आर कंटेन्ड इन रूल डैश ऑफ द सीजीए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट रूल्स। सीजीए रसीदों और भुगतान नियमों के नियम डैश में जांच, सुरक्षित अभिरक्षा और चेक बुक के समर्पण से संबंधित प्रावधान निहित है। कौन से रूल में? ऑप्शन ए रूल 38, बी रूल 39, सी रूल 40, डी रूल 41। Correct answer is C. Rule 44. Rule 40. The provisions relating to scrutiny, safe custody, and surrender of checkbooks are contained in Rule 40 of the CGA receipts and payment rules. Next question 202. A check drawn and subscribed with words under rupees 800 only means the check is for a sum। कितने रुपए के लिए होगा अगर उस पे लिखा हो अंडर रुपीज 800 ओनली। 800 रुपये से कम शब्दों के साथ आहरित और ऊपर लिखे गए चेक का अर्थ है चेक एक राशि के लिए है। ऑप्शन ए लेस देन रुपीज 800, बी नॉट लेस देन रुपीज 700, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर इज सी बोथ ए एंड बी। मतलब कि लेस देन 800 होगा, अंडर रुपीज 800 ओनली है तो 800 के अंडर होना चाहिए, और नॉट लेस देन 700 मतलब कि 700 और 800 के बीच में होगा, ना तो उससे ज्यादा और ना उससे कम। सही उत्तर हो रहा है सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 203। इन केस ऑफ द पोस्टल सेक्शन ऑफ द पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स डिपार्टमेंट ए चेक में बी इश्यूड फॉर ए मिनिमम सम ऑफ। कितने रुपए तक का चेक मिनिमम इश्यू हो सकता है? हिंदी अर्थ देखते हैं। डाक एवं तार विभाग के डाक विभाग के मामले में न्यूनतम राशि का चेक जारी किया जा सकता है। ऑप्शन ए ₹10, बी ₹100, सी ₹500, डी ₹1000। करेक्ट आंसर इज बी ₹100। 100 से कम का चेक है वो जारी नहीं किया जाएगा पोस्टल डिपार्टमेंट में या टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में। क्वेश्चन नंबर 204। ए चेक सेल मैंडेटरीली बी साइंड बाई टू सिग्नेटरीज इफ इट इज ड्रॉन फॉर एन अमाउंट ऑफ। एक चेक पर दो हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे यदि ये राशि के लिए आहरित किया जाता है। कितनी राशि के लिए आहरित किया जाता है? ऑप्शन ए ₹1 लाख एंड अबव, बी ₹2 लाख एंड अबव, सी ₹5 लाख एंड अबव, डी ₹10 लाख एंड अबव। करेक्ट आंसर इज डी ₹10 लाख एंड अबव। मतलब कि अगर कोई चेक 10 लाख से ऊपर का है तो वहां पर दो सिग्नेटरीज हैं, वो जरूरी है साइन करने के लिए। दो सिग्नेटरी होंगे, एक मेन सिग्नेटरी होता है, दूसरा को सिग्नेटरी होगा। तो इस तरीके से सही ऑप्शन होता है डी। क्वेश्चन नंबर 205। एक्नॉलेजमेंट फॉर ओपन चेक्स इश्यूड टू इंडिविजुअल पेई शुड बी ऑब्टेन्ड इन ए रजिस्टर इन। जारी किए गए खुले चेक के लिए पावती व्यक्तिगत भुगतानकर्ताओं को एक रजिस्टर में प्राप्त किया जाना चाहिए। कौन से रूल के अनुसार, कौन से फॉर्म में? ऑप्शन ए फॉर्म GAR 4, बी फॉर्म GAR 11, सी फॉर्म GAR 18, डी फॉर्म GAR 25। करेक्ट आंसर इज बी फॉर्म GAR 11 में वो खुला चेक अगर इश्यू हो रहा है तो फॉर्म GAR 11 के रजिस्टर के अनुसार
उसकी एंट्री की जाएगी। Question number 206. A check remains valid for a period of dash from the date of its issue. एक चेक किस अवधि के लिए वैध रहता है इसके जारी होने की तिथि से? सही उत्तर यहां पर ढूंढना है हमें। ए 2 months, बी 3 months, सी 4 months, डी 6 months। करेक्ट आंसर इज बी 3 months। आपको पता है कि कोई भी चेक होता है वो वैलिड होगा 3 महीने तक, उसके बाद में जिस दिन वो इश्यू होता है उसके 3 महीने तक वो वैलिड रहता है, उसके बाद में उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। सही उत्तर हो रहा है बी। क्वेश्चन नंबर 207। ए चेक बियरिंग द डेट ऑफ 20 September 2021 शैल बी पेबल एट एनी टाइम अप टू 20 सितंबर 2021 की तारीख वाला चेक किसी भी समय देय होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि चेक की वैलिडिटी है वो 3 months होती है, और यहाँ पर चेक इशू हुआ है 20 सितंबर 2021 को, तो वो कब तक पेबल हो सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 98 मार्च 20, ऑप्शन ए 19 मार्च 2021, बी 19 अप्रैल 2021, सी 19 जनवरी 2021, डी 19 दिसंबर 2021। करेक्ट ऑप्शन इज डी 19 दिसंबर 2021। 20 सितंबर 2021 को वो जारी हुआ है, तो 19 दिसंबर 2021 तक वो वैलिड रहेगा, उसके बाद में उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। सही उत्तर हो रहा है डी। क्वेश्चन नंबर 208। बिल फॉर मंथली पे एंड अलाउंसेज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी ड्यू फॉर पेमेंट ऑन। सरकारी सेवकों के मासिक वेतन और भत्तों का बिल भुगतान के लिए देय होगा। कब से कब तक देय होगा बिल भुगतान करना है अगर मासिक वेतन और भत्ते देने हैं? ऑप्शन ए द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ टू विच दे रिलेट, बी द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, सी द सेवंथ डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, डी none of the above. Correct answer is A, the last working day of the month to which they relate। जिस महीने में मासिक वेतन और भत्ते दे रहे होंगे उस दिन के उस महीने के लास्ट वर्किंग डे को वो बिल भुगतान है वो दे होगा। सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 209। बिल्स फॉर पे अलाउंसेज एंड लीव सैलरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स शैल बी प्रिपेयर्ड इन। सरकारी सेवकों के वेतन भत्तों और अवकाश वेतन के बिल तैयार किए जाएंगे कौन से फॉर्म में? ऑप्शन ए फॉर्म GAR 18, बी फॉर्म GAR 17, सी फॉर्म GAR 15, डी फॉर्म GAR 13। करेक्ट आंसर इज डी फॉर्म GAR 13 में वेतन भत्ते और अवकाश वेतन है उनके बिल तैयार किए जाएंगे। सही उत्तर हो जाएगा डी। Question number 210. In terms of Section 60 of the Code of Civil Procedure 1908, salary to the extent of the first dash and two-thirds of the remainder shall not be liable to attachment in execution of any decree other than a decree for maintenance। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 60 के अनुसार पहले की सीमा तक वेतन डैश और शेष का 2/3 भाग रख रखाव के लिए एक डिक्री के अलावा किसी भी डिक्री के लिए निष्पादन में कुर्की के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ऑप्शन ए ₹400, बी ₹1000, सी ₹2000, डी ₹5000। करेक्ट आंसर इज बी ₹1000। 1000 रुपये से कम की राशि अगर उस पर है तो वो डिक्री के निष्पादन या कुर्की के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। सही उत्तर हो रहा है बी। क्वेश्चन नंबर 211। इफ द ग्रॉस इमलमेंट्स ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट आर एक्स एंड द अलाउंसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम अटैचमेंट आर वाई, द मैक्सिमम अमाउंट अटैचेबल विल बी रिप्रेजेंटेड बाई। हिंदी अर्थ देख लीजिए। यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सकल प्रलब्धियां हैं एक्स और अटैचमेंट से छूट वाले भत्ते हैं वाई, संलग्न करने योग्य अधिकतम राशि का प्रतिनिधित्व किया जाएगा कौन से फॉर्मूले के अनुसार? ऑप्शन ए एक्स माइनस 1000/3, बी x/3 माइनस 1000, सी एक्स माइनस वाई माइनस 1000/3, डी एक्स प्लस वाई माइनस 1000/3। करेक्ट आंसर इज सी एक्स ग्रॉस प्रलब्धियां उसमें से वाई माइनस हो जाएगा और साथ में 1000 कम हो जाएंगे। इसको 3 से भाग देने पर उसका प्रतिनिधित्व किया जाएगा। इस फॉर्मूले से ऑप्शन सी सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 212।
In case the gross amount of claim of a deceased government servant exceeds dash, the head of office may make payment only on the execution of an indemnity bond in form GAR 26। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं हिंदी अर्थ। यदि किसी मृत सरकारी कर्मचारी के दावे की कुल राशि से अधिक है तो कार्यालय प्रमुख केवल फॉर्म GAR 26 में क्षतिपूर्ति बॉन्ड के निष्पादन पर ही भुगतान कर सकता है। कितने से ज्यादा की राशि होने पर उससे इंडेमनिटी बॉन्ड भरवाया जाएगा फैमिली मेंबर से? ऑप्शन ए ₹5,000, बी ₹10,000, सी ₹15,000, डी ₹20,000। करेक्ट आंसर इज बी, ₹10,000। 10,000 से अधिक राशि है अगर भुगतान के लिए तो वहां इंडेमनिटी बॉन्ड भरवाया जाएगा डिसीज्ड कर्मचारी के फैमिली मेंबर से। सही उत्तर हो रहा है बी। क्वेश्चन नंबर 213, गवर्नमेंट सर्वेंट में मेक पेमेंट फॉर कंटिजेंट एक्सपेंडिचर आउट ऑफ परमानेंट एडवांसेज और इम्प्रेस्ड सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ। सरकारी अधिकारी स्थायी अग्रिमों या अग्रदाय में से अधिकतम के अधीन आकस्मिक व्यय का भुगतान कर सकता है। स्थायी अग्रिम या अग्रदाय में से अधिकतम कितना आकस्मिक व्यय कर सकता है? ऑप्शन ए ₹2,000, बी ₹3,000, सी ₹4,000, डी ₹5,000। करेक्ट आंसर इज ए, ₹2,000। 2,000 रुपये तक वो भुगतान कर सकता है कंटीजेंट एक्सपेंडिचर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 214, सब वाउचर्स रिलेटिंग टू कंटीजेंट एक्सपेंडिचर मे नॉट बी डिस्ट्रॉयड अंटिल आफ्टर ए लैप्स ऑफ। आकस्मिक व्यय से संबंधित उप वाउचर तब तक नष्ट नहीं किए जा सकते जब तक कि कितने दिनों तक नष्ट नहीं करने चाहिए? ऑप्शन ए 1 ईयर, बी 2 ईयर, सी 3 ईयर्स, डी 5 ईयर्स। करेक्ट आंसर इज ए 1 ईयर। 1 साल तक अगर आकस्मिक व्यय किया है तो उप वाउचर्स है वो नष्ट नहीं करने चाहिए। सही उत्तर हो रहा है ए। क्वेश्चन नंबर 215, ए कंटीजेंट चार्जेज रजिस्टर शैल बी मेंटेन्ड इन। एक आकस्मिक शुल्क रजिस्टर का रख रखाव किया जाएगा कौन से फॉर्म में? ऑप्शन ए फॉर्म GAR 27, बी फॉर्म GAR 28, सी फॉर्म GAR 29, डी फॉर्म GAR 30। करेक्ट आंसर इज ए, फॉर्म GAR 27 में उसका रख रखाव किया जाएगा। सही उत्तर हो रहा है ए। Question number 216, original sub-vouchers are not required to be attached to bills in respect of petty contingent expenditure up to डैश तक के छोटे आकस्मिक व्यय के संबंध में बिलों के साथ मूल उप वाउचर संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन ए ₹100, बी ₹200, सी ₹500, डी ₹1,000। करेक्ट आंसर इज सी, ₹500। 500 रुपये तक का कंटीजेंट खर्च है, पेटी खर्च है, तो वहां पर वाउचर रखने की जरूरत नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 217, इन केस ऑफ petty contingent expenditure in lieu of original sub vouchers, a list of items in form shall be attached to the bills। छोटे आकस्मिक व्यय के मामले में मूल उप वाउचर के स्थान पर प्रपत्र डैश में मदों की एक सूची बिलों के साथ संलग्न की जाएगी। ऑप्शन ए GAR 27, बी GAR 28, सी GAR 29, डी GAR 30। करेक्ट आंसर इज बी, GAR 28 में ये वाउचर है उनके जगह पर सूची है, मदों की सूची, आइटम्स की लिस्ट है वो लिखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 218, बिल फॉर कंटीजेंट चार्जेस रिक्वायरिंग काउंटर सिग्नेचर बिफोर पेमेंट शैल बी ड्रॉन इन। भुगतान से पहले प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता वाले आकस्मिक शुल्क के लिए बिल तैयार किया जाएगा कौन से फॉर्म में? ऑप्शन ए फॉर्म GAR 30, बी फॉर्म GAR 31, सी फॉर्म GAR 32, डी फॉर्म GAR 33। करेक्ट आंसर इज सी, फॉर्म GAR 32 में भुगतान से पहले प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता वाले आकस्मिक शुल्क के लिए बिल तैयार किए जाएंगे। सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 219, पेंशन पेमेंट्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स आर मेड आउट ऑफ। केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को पेंशन भुगतान है से बनाया गया है। ऑप्शन ए द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बी द कंटिजेंट फंड ऑफ इंडिया, सी द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, डी द पेंशन फंड ऑफ इंडिया। करेक्ट ऑप्शन इज ए द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। पेंशन भुगतान है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किया गया है। सही उत्तर हो रहा है ए। T20 क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन है 220,
सर्विस पेंशन पेबल इन इंडिया में बी ड्रॉन फ्रॉम, भारत में देय सेवा पेंशन से आहरित किया जा सकता है। सेवा पेंशन या सर्विस पेंशन है वो किस में से आहरित की जाएगी? ऑप्शन ए, द पे एंड अकाउंट्स ऑफिस रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट लास्ट ड्यूज, बी एन अदर ऑथराइज्ड ऑफिस ऑफ डिसबर्समेंट, सी ऑथराइज्ड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर सभी से किया जा सकता है। सेवा पेंशन या सर्विस पेंशन पे की जानी है तो ऑप्शन ए में द पे एंड अकाउंट्स ऑफिस रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट लास्ट ड्यूज ये जारी कर सकता है। बी एन अदर अथराइज्ड ऑफिस ऑफ डिसबर्समेंट, कोई भी अथराइज्ड डिसबर्समेंट ऑफिस होगा वहां से किया जा सकता है। और तीसरा है ऑथराइज्ड पब्लिक सेक्टर बैंक, यहाँ पे से भी सर्विस पेंशन है वो पेबल हो सकती है। सही उत्तर हो रहा है डी। इस तरीके से फ्रेंड्स T20 क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये परचेज प्रोसीजर से संबंधित है और GFR 2017 से क्वेश्चन है वो बहुत सारे पूछे जाते हैं। इसी तरीके के आपके सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, स्टडी मटेरियल मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जैसे कि सर्विस रूल्स है, इसके साथ में ही एकेडमिक पार्ट और जनरल पार्ट जो कि सभी इंपॉर्टेंट हैं फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इन EMRS एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, KVS, NVS एंड अदर एग्जामिनेशंस। अगर आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और साथ में ही आप डेली अपडेट के लिए मेरे फेसबुक पेज को भी सर्च कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज का नाम है नॉलेज मंडली, वहां पर आप फॉलो करिए और रोज नए अपडेट प्राप्त करिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना तो बहुत जरूरी है क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।